ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। सबको पता है मेरे देव आदिदेव महादेव जी का महीना चल रहा है, सावन का महीना। देव शवनी 11 के बाद में जब भगवान विष्णु सो जाते हैं तो पूरी की पूरी सृष्टि का जो कार्यभार है वो मेरे देव आदिदेव महादेव जी के हाथों में होता है और उनके परिवार के हाथों में होता है। कुपूज्य गुरु जी की कुछ ही दिन पहले मैं गुरु पूर्णिमा वाली कथा सुन रहा था, जो कि 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा की कथा चल रही थी। उसके अंतिम दिन, जो सावन से पहले वाला जो दिन था, उस दिन गुरुदेव ने सावन का बहुत ही बिल्कुल प्यारा सा नया उपाय बताया है, बहुत ही अचूक उपाय बताया है। अगर आप इस वाले उपाय को करते हैं, आपके घर के जितने भी संकट होंगे वो सारे के सारे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे इस वाले सावन में। तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। मात्र आपको 5 दीपक वाला ये वाला उपाय करना है। मेरे देव आदिदेव महादेव जी का हाथ सदैव आपके ऊपर रहेगा, आपके घर के सारे संकट दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो पूरे वीडियो को ध्यान से जरूर सुनना और समझने की कोशिश करना। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, इस वाले वीडियो के अंदर गुरुदेव ने हमेशा से बताया है कि जब भी सावन का महीना आ जाए तो सावन के महीने में हो सके तो कम से भी कम नहीं तो हफ्ते में एक बार, और अगर आप तब भी ना कर पाओ तो जब भी सावन का सोमवार आ जाए ना, तो केवल सावन के सोमवार इस वाले उपाय को कर लेना है ना। सावन का जो भी सोमवार आ जाए उस दिन आपको ये वाला उपाय कर लेना है। और इस बार तो आपको 8 सावन के सोमवार मिल रहे हैं। एक ही मात्र छोटा सा उपाय आपको करना है। आप अपने घर के संकटों को दूर करने के लिए इस उपाय को तो जरूर कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, आपको इस तरीके से दीपक तैयार करने होंगे। कितने दीपक तैयार करने होंगे? 5। ठीक है ना, 5 दीपक आपको तैयार करने होंगे। ध्यान रखना, सभी में जो बत्ती लगेगी वो लगेगी गोल बत्ती, है ना। और जो दीपक होना चाहिए ना, वो मिट्टी का होना चाहिए, ये ध्यान रखना। और इसके अंदर जो आप भरोगे वो भरोगे आप गाय का घी, गाय का घी। इस तरीके से आपको 5 दीपक तैयार कर लेने हैं, बहुत ही शांति से। अब ध्यान से सुनना, प्रदोष काल का जो समय आता है ना, वो सबसे ज्यादा पवित्र होता है महादेव जी की भक्ति के लिए। प्रदोष काल का समय यानी कि सूर्यास्त के आधे घंटे पहले आधे घंटे बाद का समय, जो शाम का समय होता है, आपको ये 5 दीपक लेने हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं लेकर के जा सकते हो तो 5 दीपक आप अपने थैले में रखना। उसके अंदर आपको एक छोटी सी डिबिया रखा करो, किसकी? घी की, और एक माचिस रख लो और बत्तियां रख लेना, गोल बत्तियां। ठीक है ना। सबसे पहले आपको एक दीपक प्रज्वलित करना होगा। कहां पर? पहला क्रम ध्यान रखना, पहला जो दीपक है वो आपको महादेव जी की चौखट पर रखना होगा। भगवान महादेव जी का जिसे आप मंदिर में जाते हो ना, तो वहां पर अंदर नहीं रखना है। भगवान मंदिर के बाहर की तरफ में जो एक चौखट होती है ना, इस चौखट पर आपको कहीं पर भी उस एक दीपक को यहां पर अपनी कामना कहते हुए प्रज्वलित कर देना। ठीक है ना। इससे आपके घर की जो भी परेशानियां, कष्ट होते हैं वो सारे के सारे दूर होते हैं, आपके घर की तरक्की होने लगती है। ये हो गया पहला दीपक। जो दूसरा आप दीपक लगाओगे वो ध्यान से सुनना, दूसरा दीपक आप प्रदोष काल में लगाओगे। कहां पर? बेलपत्री के पेड़ के नीचे। ठीक है ना। बेलपत्री के पेड़ के नीचे कहा जाता है कि यहां पर शाम के समय पर माता लक्ष्मी जी का वास होता है, और जो व्यक्ति बेलपत्र के पेड़ के नीचे प्रदोष काल में एक दीपक लगा देता है, महादेव जी ने लक्ष्मी जी से कहा था कि आप उनके साथ में उनके परिवार पर चले जाना, उनके घर में चले जाना और उस घर को हमेशा के लिए धन संपदा से भर देना। आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। तीसरा जो उन्होंने दीपक बताया वो बताया कहां पर? आंवले के वृक्ष के नीचे। ठीक है ना। आंवले के वृक्ष के नीचे जो व्यक्ति एक दीपक को शाम के समय पर रख देता है, उसके जीवन की जो भी बीमारियां होती है, उसके घर में जो भी बीमारियां होती है, वो सदैव खत्म रहती है, कभी भी कोई भी परेशान नहीं करता है। ठीक है ना। बीमारियों से उसका घर हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तीसरी चीज, समाप्त होने का मतलब बीमारियां उसके घर से समाप्त हो जाती है। ठीक है। चौथा जो दीपक लगाना है वो किसी भी नदी, तालाब, सरोवर जो भी है आपके आसपास में, जो भी छोटा सा अगर कुंड भी है या कोई तालाब है, नदी है, सरोवर है, आप वहां पर जाकर के एक दीपक जरूर लगा दिया कीजिए। कहा जाता है कि पितरों का स्थान यहां पर भी होता है, नदी, तालाब, सरोवर के पास में। जो व्यक्ति एक दीपक शाम के समय पर लगा देता है सावन के महीने में, उनके पितृ उनसे बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उस परिवार की उन्नति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ा देते हैं। ठीक है। और जो गुरुदेव ने सबसे लास्ट का बताया, कौन सा? 5वां दीपक। वो 5वां दीपक आपको लगाना है अपने घर पर,
है ना। अब जो आपके घर का जो मेन गेट होता है ना, जो लकड़ी वाला गेट होता है, लोहे वाले की बात नहीं कर रहा हूं, लकड़ी वाला गेट, ठीक है ना। उस लकड़ी वाले गेट पर आप जैसे ही आप अंदर की तरफ में एंटर करते हो ना, तो ये वाला जो स्थान होता है, जब आप अंदर जाते हो तब ये वाला होता है राइट, ये वाला होता है लेफ्ट, लेकिन जब आप बाहर की तरफ निकलते हो तो ये वाला होता है लेफ्ट और ये वाला होता है राइट। तो आपको इस तरफ में लगाना होगा एक दीपक गोल बत्ती का, गाय के घी का, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है ना। जो व्यक्ति यहां पर इस तरीके से 5 दीपक सावन के महीने में हर हफ्ते में कम से कम एक दिन लगा देता है, एक दिन फिक्स कर लो, और सबसे ज्यादा खास दिन मैंने बताया आपको सावन का सोमवार, उस दिन आप इस वाले उपाय को कर लेना। आपके जीवन के, आपके घर के सारे संकट दूर होंगे, आपकी जो भी मनोकामना होगी, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो, चाहे किसी से भी संबंधित हो, आप जिस कार्य में आप हाथ डालोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।